और अब हनुमान जी की बात की है तो मैं एक एक दूसरा फिनोमेनन बताता हूँ कि मैंने जो कहा कि ग्रंथ हमें पढ़ने हैं रामायण महाभारत, तो एमिक स्टाइल से भी पढ़ने नहीं है, एग्जैजरेशन लिटरली भी लेना नहीं है, एटिक स्टाइल से भी नहीं पढ़ने। उसमें दो बातें बताता हूँ। एक हनुमान जी का, हम ये रिले रेस रहते हैं ना, उसमें हम बोलते हैं ना पासिंग द बटन, ऐसी बात है। हनुमान जी वायुपुत्र है रामायण के समय के। महाभारत समय के वायुपुत्र कौन है पता है? भीम है। तो एक जो वन पर्व में कथा आती है कि भीम वहाँ जाते हैं एक वो ब्लू लोटस लाने के लिए द्रौपदी के लिए। भीम जी बहुत रोमांटिक है। तो वो बीच में रास्ते में हनुमान जी बैठे हुए वृद्ध करके और उठाने का प्रयत्न करते हैं, उठते नहीं। तो फिर लोग पूछते हैं कि अच्छा हनुमान जी फिर वो वहाँ रामायण के समय से यहाँ कैसे हैं? एक्चुअली कैसे हमें पता नहीं। एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जब आध्यात्मिक से हम देखते हैं तो ज्ञानेश्वर महाराज का 800 ईयर्स पहले होके गए, लेकिन उनके भक्तों को आज भी दर्शन होता है प्रत्यक्ष। वो कुछ अनुभव की बात है, ये बात करके होने वाली नहीं। वैसा उन्होंने दर्शन दिया होगा, वो तो हो सकता है। लेकिन ये भी बात है कि जो आप एनर्जी ट्रांसफ़र की बात करते हैं ना, तो हनुमान जी अपने त्रेता युग की, रामायण युग की जो वायुपुत्र की जो एनर्जी है, नाउ वो पासिंग द बटन टू भीम। हनुमान जी ने भी राम रावण युद्ध में बहुत पराक्रम किया, और आपको पता है सबसे बड़ा पराक्रम करने वाला, आप स्टैटिस्टिक्स करके भी 18 दिन का युद्ध देखोगे दोनों साइड से, तो वो भीम है। अर्जुन से भी भीम ने ज़्यादा युद्ध जीते हैं वन ऑन वन। जैसे कि साई स्वरूप अय्यर, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छा लिखती है। तो एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि नीलेश जी आपका अर्जुन पे क्यों गुस्सा है? मैं बोला मेरा मुझे अर्जुन पे कोई गुस्सा नहीं। नहीं लेकिन आप भीम भीम का नाम लेते हैं। मैं बोला क्योंकि भीम ही मुझे हीरो लगता है। मध्वाचार्य ने भी ऐसा कहा है कि भीम इज़ लाइक नरोत्तम और भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम। तो साई स्वरूप अय्यर जी बाद में एकदम डिटेल 18 दिन का अभ्यास कर रही थी। 18 दिन का युद्ध का एकदम डिटेल उन्होंने स्टडी किया है। उन्होंने कौरवों के साइड से भी चार्ट्स बनाया, पाई चार्ट्स बनाया, पांडवों के साइड भी चार्ट्स बनाया, और उन्होंने करने के बाद उनके ध्यान में आ गया कि सबसे ज़्यादा विक्ट्री पांडवों के साइड या दोनों साइड में से भीम ने की है। तो उन्होंने वो पाई चार्ट ट्विटर पे डाला था और उसमें लिखा था कि आई डेडिकेट दिस चार्ट टू नीलेश जी। क्योंकि मैंने भीम के बारे में बोला था। तो ये वहाँ भी हमें हनुमान जी का बड़ा प्रेजेंस है रामायण में, और यहाँ भीम जी का प्रेजेंस है। तो ये कि कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो पासिंग द बटन है। दूसरी एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ कि ये ग्रंथ हम कैसे पढ़ें? और मैं एक सिर्फ़ एटिक आउटसाइडर्स को क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, मैं एमिक को भी क्रिटिक कर रहा हूँ। उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि युद्ध में एक जगह लिखा है कि 18 अक्षौहिणी वॉरियर्स थे, उसका मैथमेटिक्स हम करें तो 40 लैक्स लोग आ जाते हैं। लेकिन बाद में एक कोई सौप्तिक पर्व में ऐसा कोई वर्णन आता है, उसमें कितने वॉरियर्स मरे ये युद्ध में, ऐसा वर्णन आता है, तो कोई बड़ा नंबर है, लाइक अब्ज, करोड़, ये ऐसा-ऐसा नंबर है। नाउ हमारे जो लोग हैं, हमारे साइड के जो लोग हैं, साइड इन द सेंस एमिक, इंटरनल, वो लिटरली मानते हैं कि भाई ये भी नंबर भी करेक्ट है। उसमें विवेक बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं नंबर्स के। तो आप इधर 40 करोड़ में सबसे बड़ा नंबर हो रहा है, और फिर एकदम सडनली आउट ऑफ ब्लू, मीनिंग अभी हम 2 रुपए की बात कर रहे हैं और सडनली 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो सेंस होना चाहिए ना। तो उसको एमिक हम कहते हैं, दोनों नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए करके मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। रामायण की, महाभारत दोनों की, महाभारत की विशेषता जो स्टाइल है ना, वो कैसी स्टाइल है कि वो आराम से प्रैक्टिकल लिटरल बताते हुए इsoteric में जाते हैं, मेटाफोरिकल जाते, फिर प्रैक्टिकल में आते, फिर मेटाफोरिकल जाते। लेकिन ये जब चेंज करते हैं, गियर चेंज करते हैं, वो हमें कभी बताते नहीं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब वो एक ऋषि दूसरे ऋषि को पूरा ये वंश का वर्णन कर रहे हैं, कुरुवंश, पुरुवंश, यदुवंश, तो बोलते हैं मैं आपको अभी वर्णन करूँगा। फिर बोलते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की। अरे भाई आप ये जीनियोलॉजीज का वर्णन कर रहे हो, फिर ब्रह्मा की सृष्टि पे कहाँ गए? फिर वो बोलते हैं कि ब्रह्मा को बहुत सारे मानस पुत्रों है, वही मनु है। उसमें से एक पुत्र दक्ष प्रजापति बने, तो मानस पुत्र है मनु, यानी कि वो मनुष्य ही थे। हमने उन्होंने बहुत सारा कार्य किया करके हम उसको ब्रह्मा के पुत्र मान रहे हैं। मानस पुत्र है वो, प्रत्यक्ष ऐसा फादर सन जैसा नहीं है वो। फिर वो दक्ष प्रजापति को, अभी अच्छी तरह सुनो कितना इजीली दे मूव, महाभारत मूव्स। दक्ष प्रजापति को 50 कन्या थी, 50 कन्या थी। हम बोलते ठीक है ऐसा ही चल रहा होगा। वो 50 कन्या में से 10 कन्याओं का उन्होंने विवाह धर्म के साथ कर दिया, 13 कन्या का विवाह आदित्य के साथ कर दिया, और 27 कन्याओं का विवाह चंद्र के साथ कर दिया। तो ये प्रत्यक्ष विवाह वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, ये कॉस्मोलॉजी का, हमारा क्लॉक का मैन्युफैक्चरिंग है। 13 मंथ्स, 27 नक्षत्र, और धर्म के
10 गुणों को समझा जाता है, तो वो उसको एक किया करके नेक्स्ट लाइन में पुरूरवा से शुरू होता है कि पुरूरवा और इला उनका पुत्र ये ययाति नाभाग, और फिर आगे बात चलती है। तो मैं कंपैरिजन करता हूँ, इट्स लाइक अ जापानीज गार्डन में सब आर्टिफिशियली बनाया है, बट आपको ये नहीं समझता कि नेचर कहाँ एंड हो गया और आर्टिफिशियलिटी कहाँ बिगिन हो गई और फिर नेचर कब हो रहा है। सेम लॉजिक इज देयर इन हाउ द हिस्ट्री इज टोल्ड, इतिहास इज टोल्ड इन रामायण महाभारत और हमारे बहुत सारे ग्रंथ। ये आपको नहीं समझेगा तो आपको महाभारत और रामायण नहीं समझ में आएगी। थोड़ा डाइग्रेशन बट इज इम्पोर्टेंट फॉर लोगों को समझने के लिए जरूरी है। डाइग्रेशंस की वजह से ही हम हिंदी में पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओके, बैक टू महाभारत टॉक। महाभारत इट इज। हमने बात करी कृष्ण भगवान के एज के बारे में, आपने कहा 107 रफली। करेक्ट। तो महाभारत के वक्त वो 70 साल के होंगे करीब। 72 युद्ध के समय 72। हाँ। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रफली सेम एज के थे। करेक्ट। जैसे कि ये हमें कैसा पता, जब भगवान कृष्ण पांडवों को आके मिलते हैं तो ये जो हम संस्कार मैनरिज्म जो कहते हैं, उसमें भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और भीम को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, अर्जुन को आलिंगन देते हैं और नकुल सहदेव भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जैसे वो भीम को मजले भैया कहता है लाइक इन बी आर चोपड़ा's महाभारत। आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद बी आर चोपड़ा's महाभारत। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप कह रहे हो कि महायोद्धा अर्जुन 72 ईयर्स के थे। करेक्ट। एट द टाइम ऑफ द वॉर, युद्ध के वक्त। यस। डू यू वांट टू एक्सपैंड दिस थॉट? एक्सपैंड द थॉट इन द सेंस कि अभी हम सोचेंगे तो हम लोग सोचेंगे कि 72 तो भाई बहुत ओल्ड हो गए, ये कैसे काम कर रहे थे। अर्जुन से भी हम आगे जाते, भीम तो और भी उससे बड़े 73 74 होंगे, या युधिष्ठिर 75 होंगे, राइट। लेकिन भीष्माचार्य की बात करते हैं तो भीष्माचार्य कम से कम 140 साल से बड़े होने चाहिए, क्योंकि और कोई मैथ बनती ही नहीं अदर। और देन 170 180 190 इज़ अ मोर रियलिस्टिक। तो ये कैसे पॉसिबल है, हमें उसका पूरा उत्तर पता नहीं, लेकिन लोगों ने जो एक अलग स्पेकुलेशंस किए हैं कि तब का न्यूट्रिशन फूड में भी बेटर, ऑक्सीजन की लेवल, बाकी सब चीज़ें उसके कारण हो सकता है। अभी हमें उसके लिए साक्ष्य मिलती है तो साक्ष्य मिलती है बिकॉज वी सी दिस लॉन्गर लाइफ स्पैन्स उस समय के कंसिस्टेंटली। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हमारे यहाँ भी अभी एक योगी थे ना, एक ऐसा व्यायाम करने वाले कि 125 ईयर्स तक वो जिए और अभी पास्ट अवे, तो हो सकते हैं। बट ऑलमोस्ट वहाँ उस समय नॉर्म जैसा लगता है। बट अदरवाइज ये मैं कहूँगा कि जो उनकी, कोई लोग पूछते हैं कि क्या उनका कैलकुलेशन का कुछ अलग था क्या वर्ष के लिए, तो नहीं है। बिकॉज ये जो हम वर्ष कर रहे हैं उसमें परफेक्ट मैच हो रहे हैं सब। तो वर्ष जो द काउंटिंग है वो 365 डेज का सोलर ईयर वैसे ही है, कुछ होगा। और थोड़ा सा आज का भी वर्णन करना है तो मैं कहूँगा, हमारी बात चल रही थी कि डू आई रिमेंबर बीइंग 32 तो मैं तब की बात करता हूँ, मैं जब अटलांटा में था तो मेरे नज़दीक के ऑफिस में, उसका नाम माइकल विलियम्स था, ही यूज्ड टू बी, वो अपना अलास्का के गवर्नर को काउंसिलर जैसा रहता था, एडवाइज़र जैसा। बाद में हमारे कंपनी में ज्वाइन किया था, माइकल विलियम्स उसका नाम। उस समय वो 64 था, लेकिन मैं बता सकता हूँ मेरे 32 से भी वो 64 वाला ज़्यादा फिट था। वो मैराथन रन करता था। मुझे अभी मेरे मित्र है, मैं जो आपको बोल रहा था सातारा में, वो अभी 66 ईयर्स के हैं। उन्होंने अभी 40 या 50 सुपर मैराथन रन की है, जिसमें 40-50 किलोमीटर्स रन करने का रहता है, अब भी उन्होंने कंप्लीट किया। तो आप अच्छा न्यूट्रिशन की, आपकी हेल्थ की चिंता कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। यहाँ हम इफेक्टिवली लॉन्ग टर्म लॉन्जेविटी की बातें कर रहे हैं।